हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि शिजुका को लेने के लिए ग्रेवल गैंग यहाँ पर आ जाती है, जिनसे लड़ने के लिए नाकामुरा और बाकी सब तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ सुबाकी निरयू का मेकअप कर उसके साथ मजाक कर रही थी और शिजुका का ध्यान इन पर बिल्कुल भी नहीं था। इन्हें लगता है कि शिजुका को नाकामुरा की चिंता हो रही होगी क्योंकि वो लड़ने गया हुआ है। उर्यू कहता है कि लेकिन वो इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। शिजुका कहती है कि वो समझ गई और बाथरूम चली जाती है। निरयू अब बोलता है कि नाकामुरा तो रोज ही किसी न किसी से लड़ाई करता ही रहता है, तो शिजुका रोज ही इतनी चिंता करती है क्या? और लड़ाई में जाने से पहले वो सभी थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे, तो हो सकता है कि इस लड़ाई का शिजुका से कुछ लेना देना हो। सुबाकी कहती है कि शिजुका एक बहुत अच्छी लड़की और अच्छी सिंगर है और हर लड़की के एक दो सीक्रेट्स तो होते ही हैं, तो ये तो काफी नॉर्मल है। अब उसे याद आता है कि शिजुका काफी टाइम लगा रही है क्योंकि शिजुका तो असल में यहाँ से भाग गई थी। इधर दोनों गैंग्स में जमकर लड़ाई हो रही थी और ग्रेवल गैंग के काफी लोग पिट गए थे। सुजुरी कहता है कि बस नाकामुरा ही अजीब हरकतें कर रहा है, उसके अलावा तो बाकी सब लोग थक गए हैं और उनके पंचेस का अब उतना असर नहीं हो रहा। ये लोग अब एक आदमी को पकड़कर मारने लगते हैं, लेकिन तभी साकुरा यहाँ आके उसे बचा लेता है। इसके बाद वो दूसरे आदमी को बचाने लगता है। पिछली बार की गलती वो फिर से दोहराना नहीं चाहता था, जिसमें उसका सारा ध्यान लड़ाई पर था और पीछे उसके दोस्त पिट गए थे, इसीलिए वो सबको बचाने पर ध्यान दे रहा था। उसे नाकामुरा की बात याद आती है कि जब तक हमारे लोग सुरक्षित हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारे। और ये लाइन साकुरा को काफी कूल लगी थी। तभी साकुरा पर पीछे से अटैक होने लगता है, लेकिन तभी नाकामुरा आके उसे बचा लेता है और वो बहुत ही गुस्से में था, इतना कि वो साकुरा पर ही हमला करने लगता है। उसके साथ ही चिल्लाकर उसे होश में लाते हैं और वो साकुरा से माफी मांगता है। नाकामुरा इनसे पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना? साकुरा कहता है कि हाँ। फिर नाकामुरा कहता है कि तो तुम और सुओ वापस क्लब चले जाओ, मैंने सुबाकी से वादा किया था कि तुम लोगों को सही सलामत लौटा दूंगा। नाकामुरा समझ जाता है कि अब इन लोगों की पिटाई होने वाली है, इसीलिए वो साकुरा और उसके दोस्तों को यहाँ से भेजना चाहता है। आखी तो भी बोलता है कि तुमने सही कहा और अपने मेहमानों से लड़ाई करवाना अच्छी बात नहीं है। शोगो कहता है कि बाद में कभी मेरे क्लब जरूर आना, मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगा। और रित्सु कहता है कि मैं तुम्हें पियानो बजा के दिखाऊंगा। साकुरा मना करते हुए कहता है कि ये लड़ाई मेरी भी है। नाकामुरा बोलता है कि तुमने अब तक जो किया हम उसके आभारी हैं, लेकिन अगर मेरा वादा टूट गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं एक और बार पूछूंगा कि हमें ये लड़ाई संभालने दो। और अब साकुरा कुछ बोल नहीं पाता। सुओ अब कहता है कि साकुरा चलो यहाँ से चलते हैं, हम शिजुका को किसी सेफ जगह ले चलेंगे। सुजुरी अब अपने गुंडों के साथ नाकामुरा तक आ गया था। सुओ अब साकुरा का हाथ पकड़ के यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि हमें शिजुका को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। साकुरा मन में सोचता है कि क्या वो कुछ नहीं कर सकता, काश वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता। पर तभी शिजुका यहाँ आ जाती है और सबको रुकने का बोलती है। सुजुरी देखता है कि अरे ये तो फोटो वाली लड़की है जिसे हम लेने आए थे, ये तो खुद हमारे पास आ गई, इसका मतलब गेम खत्म हो गया। नाकामुरा चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्यों आई, वापिस जाओ। शिजुका बोलती है कि वो इन गुंडों के साथ जाने को तैयार है, इससे ये लड़ाई रुक जाएगी। अब नीरे उसका रास्ता रोक लेता है कि तुम उनके साथ नहीं जा सकती, मैं जानता हूँ कि कमजोर होना कितना बुरा लगता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नाकामुरा और बाकी लोग शिजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब अगर शिजुका खुद गुंडों के पास चली जाएगी तो इन सब की मेहनत और दर्द का कोई मतलब ही नहीं होगा, इसीलिए वो उसे नहीं जाने देगा। शिजुका कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब मुझे सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन मैं भी इनका एहसान चुकाना चाहती हूँ। जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो वो बहुत अकेली थी, तब नाकामुरा ने उसे अपनाया था। उसने शिजुका से पूछा कि उसे क्या करना पसंद है, तो शिजुका ने बताया कि उसे गाना बहुत अच्छा लगता है। नाकामुरा उसे गाने को बोलता है और शिजुका उसे गाना गा के सुनाती है, जो कि नाकामुरा को बहुत अच्छा लगता है कि तुम तो बहुत कमाल की हो, हमारे क्लब में आके गाना गाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं मैनेजर से भी बात कर लूंगा। और तब से शिजुका ने गाना शुरू कर दिया। उसे कमाल के लोग मिले, लेकिन सबसे जरूरी कि उसे अपना पहला प्यार मिला। उसे यहाँ बहुत खुशी मिली है, लेकिन अपने लिए वो बाकी सबको दर्द में नहीं डाल सकती, तो प्लीज मुझे जाने दो। अब ये सब सुन सुजुरी जोर से हंसने लगता है। नाकामुरा गुस्से में पूछता है कि इसमें हंसने की क्या बात है। सुजुरी कहता है कि अरे हंसने की ही तो बात है, सपने, प्यार, इन सब चीजों के लिए तो तुम बहुत गरीब हो और ये लड़की तो वहीं से है जहाँ से हम आए हैं, यानी कि शिजुका भी सुनाबा से है। ये वहाँ अकेली रहती थी, कोई रिलेटिव्स नहीं थे और ये झाड़ू
पोछा के काम करती थी, लेकिन फिर एक अमीर आदमी ने इसे खरीदने की बात कही और ये वहाँ से भाग निकली। जब हमारे यहाँ के लोग प्यार और सपनों की बात करने लगते हैं तो दूसरों को बहुत तकलीफ होती है। जरा अपने आसपास देखो, यही हकीकत है। नाकामुरा अब उस पे अटैक कर देता है और शिजुका से कहता है कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन सुजुरू के लोग नाकामुरा को पकड़ लेते हैं। सुजुरू चिल्ला के कहता है कि शिजुका जल्दी इधर आओ, तुम ऐसा करोगी तो ये सब रुक जाएगा। शिजुका भागकर उसके पास जाने लगती है। साकुरा भी उसे रोकने उसके पीछे भागता है। शिजुका अब सोचती है कि उसने यहाँ जो मेमोरीज बनाई हैं उसके सहारे ही वो बाकी जिंदगी जी लेगी। साकुरा के अलावा बाकी सबको गुंडों ने पकड़ा हुआ था और तभी यहाँ निरयू और उर्यू आ जाते हैं और सुबाकी भी आकर कहती है कि तुम कहाँ भाग गई थी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। शिजुका कहती है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर मैं चली गई तो किसी को चोट नहीं आएगी। सुबाकी पूछती है कि लेकिन तुम सच में क्या करना चाहती हो? तो शिजुका रोते हुए कहती है कि मैं तुम सबके साथ यहीं रहना चाहती हूँ। सुबाकी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। सुजुरू अब बोलता है कि पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन ऐसे कहीं भी टपक पड़ना अच्छी बात नहीं है। लड़की अपने प्यार और सपने वाली बकवास को भूल गई थी, लेकिन तुमने आके सब बिगाड़ दिया। अब मुझे यहाँ सबकी धुलाई करनी पड़ेगी। सुबाकी अब कहती है कि तुम तो शिजुका से जलते हो, है ना? लोगों के नसीब में जो नहीं होता वो उसी का मजाक उड़ाते हैं। सुजुरी कहता है कि क्या बक रहे हो, मुझे तो नींद आ रही है, चलो ये सब खत्म करते हैं। वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ और सबको मसल के रख दो। इनमें फिर से लड़ाई होने लगती है। सुबाकी साकुरा, सुओ और नीरे से कहती है कि वो शिजुका के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करे। ये लड़ाई उसी के लिए है। साकुरा को रेन की बात याद आती है कि आखिर वो लड़ किसके लिए रहा है और साकुरा शिजुका के साथ रहने के लिए मान जाता है। सुबाकी अब आगे जाके कहती है कि रोप्पो वालों, तुम बाकी गुंडों को संभालो और इनके लीडर को मैं देख लूंगी। अब कई सारे गुंडे उसकी तरफ आने लगते हैं। सुबाकी निरयू और उर्यू से कहती है कि मुझे इनके लीडर तक जाना है, तो मेरे लिए रास्ता साफ करो। वो दोनों अब भागकर आगे जाते हैं और गुंडों की धुलाई करने लगते हैं। ये लोग साथ मिलकर काफी अच्छे से लड़ रहे थे। एक गुंडा सुबाकी के पास आता है तो सुबाकी उसे घुमाकर उसके पेट में एक जोरदार लात मारती है। इधर साकुरा शिजुका से कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है, तुमने कहा कि तुम सबके साथ रहना चाहती हो और सब उसी के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर तुम्हारे मन में फिर से कायरों की तरह भागने का ख्याल आए तो उसे भूल जाओ, बस इतना करो और मैं किसी को तुम्हें एक उंगली भी लगाने नहीं दूंगा। शिजुका अब समझ जाती है। सुओ कहता है कि लेकिन हमारी तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा। सुबाकी और उसके साथी ही सब संभाल रहे थे। निरयू और उर्यू एकदम सिंक में लड़ रहे थे। इन्होंने काफी गुंडों को सुला दिया था, लेकिन अब भी बहुत लोग बाकी थे। इन्होंने सोचा कि हम जल्दी ही इनके लीडर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सुजुरू को इतना गुस्सा आ गया था कि वो खुद ही आगे कूद पड़ता है और सुबाकी को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन सुबाकी उसका पंच पकड़ लेती है और कहती है कि चलो डांस करते हैं। सुजुरू उसे लात घूसे सब मारने लगता है, लेकिन सुबाकी नाचते हुए सारे अटैक डॉज कर रही थी, पर सुजुरू भी कम नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि हम तुमसे नंबर्स में ज्यादा हैं, फिर भी हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम लोगों को हमसे अच्छा खाने को मिलता होगा और हम तो गरीब हैं। मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम मुझे अपने सारे पैसे दे देना। दोनों अब वापस आमने सामने आते हैं और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू होती है। दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को काफी अच्छे से ब्लॉक कर रहे थे और कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। शिजुका बोलती है कि सुबाकी तो काफी अच्छा लड़ रहा है, तो सुओ कहता है कि वो फुरीन के 4 किंग्स में से एक जो है। सुजुरू लड़ते हुए कहता है कि हमें लगा था कि ये काम आसान होगा और हम अच्छे से पैसे कमा लेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत मेहनत लग रही है। सुबाकी कहती है कि पैसों के लिए तुम उस लड़की को परेशान कर रहे थे, ये तो अच्छी बात नहीं है। सुजुरू कहता है कि किसे फर्क पड़ता है, वो अपनी औकात भूल कर इस जगह आ गई। अब सुजुरू सुबाकी के मुंह पर एक मुक्का मारता है जिसे वो डॉज नहीं कर पाती। सुजुरू ने सुबाकी के चेहरे पे मुक्का मारा था तो उसका मेकअप सुजुरू के हाथ पर आ लगता है। वो कहता है कि ये घटिया चीज तुम्हारे चेहरे पर लगी थी। वो उसे टेस्ट करके थूक देता है कि ये तो बहुत बेकार है और इससे पेट नहीं भरेगा, तो तुम इस फालतू चीज को क्यों लगाती हो? ऐसे इंसान के सामने तो मैं बिल्कुल नहीं हार सकता। वो सुबाकी को फिर से एक जोरदार लात मारने जाता है, लेकिन सुबाकी उसे रोक देती है और कहती है कि मेकअप उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। सुजुरू कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, ये घटिया चीज मुंह पर लगाने से तुम लड़ाई में अच्छे हो जाते हो। सुबाकी कहती है कि हाँ, इससे उसका दिल मजबूत होता है और वो कुछ भी कर सकती है। सुजुरू हंसने लगता है और कहता है कि ये तो पागल हो गई है, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, दिल को मजबूत करने से क्या होता है। सुबाकी कहती है कि तुम नहीं समझोगे कि इससे कैसा फील होता है, तुम गरीब जो हो। ये सुनकर सुजुकू बहुत गुस्सा हो जाता है और फाइट करने आता है, लेकिन सुबाकी उसे लात मार के दूर फेंक देती है और कहती है कि अब मैं बताऊंगी कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में एक्सप्लेन्ड पर नए
हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।